हेलो गाइस, आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के सवाल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल को पढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। मतलब क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, तो ए कर रहा है 18 दिन में। और बी कितने दिन कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ हम बी लिखेंगे। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी इस कार्य को 15 दिन में कर रहा है और ए इस काम को 18 दिन में कर रहा है। ये देख लीजिए, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इससे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, मतलब अकेले काम कर छोड़ दिया। शेष जो बचा काम है उसको ए को करना है, तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इन दोनों का क्या हम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 90 होगा। तो यहाँ हम 90 लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 90 हुआ। तो 18 × 25 कितना होता है, 18 × 25 कितना होता है, यहाँ लिखेंगे कितना, 5। 18 × 25 90। और ये यहाँ से अब फिर क्या करेंगे, इसको 15 छक्के कितना होता है, 15 छक्के 90। कितनी बार में आया, 6 बार में आया। तो ये हमारा टोटल कार्य कितना है, तो ये टोटल हमारा 90 कार्य है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो पूरा काम कितना है, 90। इसमें क्या पूछा है, बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया था, मतलब बी ने अकेले 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो बी ने कार्य करके छोड़ दिया, तो इसको क्या करेंगे, 10 को यहाँ पे लाएंगे। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो कितना हुआ, यहाँ पे 60 हो गया। तो बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। कितना कार्य किया था उसने, 60 कार्य किया था। बी अकेले ने कितना कार्य किया था, 60 कार्य किया था। और कार्य कितना है टोटल, तो कार्य पूरा है 90 कार्य है। और बी कितना कार्य कर रहा है, बी 6 कार्य कर रहा है। और ए कितना कर रहा है, 5 कार्य कर रहा है। तो किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है। तो बी अकेले इस पर, मतलब बी के लिए इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए को कराना है। तो बी ने कितने दिन कार्य किया, 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो बी कार्य कितना करता था, 6 कार्य करता था। तो इस 10 में इसका गुणा कर देंगे, तो बी कार्य कितना करता है, 60 कार्य करता है। टोटल कार्य कितना है, तो 30। टोटल कार्य है 90। तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर कार्य कितना बचा होगा, 90 में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो 0। और यहाँ कितना बचा, 30। तो कार्य कितना बचा, 30। कराना किससे है, ए से कराना है। तो इस 5 को नीचे लिख देंगे। अब काट देंगे इसको, 5 × 5 5 × 30। यहाँ क्या है, 6 आंसर हो गया। तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा, 6 डेज में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, 6 दिन में। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। पूछा है ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, तो इसका आंसर आएगा 6 दिनों में वो कार्य को पूरा करेगा। तो आप लोग एक बार और इस सवाल को रिपीट कर देते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में करता है तथा बी अकेले इसे 15 दिन में करता है, पूरा 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो ए 18 दिन में करता है, अब बी कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने कितने दिन कार्य किया, इस पर अकेले 10 दिन कार्य किया। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक।
और ये देख लीजिए 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। टोटल काम 90 है, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे। तो एक का पूछा ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो ये देखिए इस कार्य को घटा लेंगे तो 30 को नीचे ऊपर और इस 5 को नीचे लिख देंगे और इसको हम काट लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा 6 डेज। तो ये हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। सी इस कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो बट्टे में जो संख्या दी हुई है इसको हम 2 को ऊपर 1 को नीचे बदल के लिखेंगे। तो यहाँ ए का कार क्या है तो यहाँ हम लिखेंगे ए। अब इस संख्या को क्या पलट कर लिखेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे गुणे में 5 रख देंगे। अब इसका जो है गुणा इसमें करेंगे, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक ऐसे ही बी का लिख लेंगे। बी की भी संख्या क्या करेंगे पलट देंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे। 5 को ऊपर और 3 को नीचे इंटू करके कितने भाग 9, तो यहाँ लिख लेंगे इसको भी। ठीक अब इसको हम काट लेते हैं 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ बराबर का चिन्ह। अब इसका इसमें हम गुणा कर लेते हैं, या इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 5 तिहाई कितना होता है, 5 तिहाई कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 15 लिख लेंगे। अब लास्ट वाले का सी का बचा है तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे सी का क्या है 2/3 है तो 3/2 लिख लेंगे। तो यहाँ क्या है 3/2, कितने भाग हैं 8 हैं। तो यहाँ का क्या करेंगे गुणा करके 8 लिख देंगे। अब इसको भी हम काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई कितना होता है 12। तो हम इन संख्याओं को यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी। ए 10, बी 15 और सी 12। अब हम इन तीनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। तो हम यहाँ 60 लिख लेंगे। 10 छक्के कितना होता है 10 छक्के 60, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 15 चौका कितना होता है 10 छक्के कितना होता है 60, 15 चौका कितना होता है 60। अब एक इसका लिख लेते हैं, 12 पच्चे कितना होता है 60। इन तीनों का कार्य पूछ रहा है तो ये हम देख लीजिए इन तीनों का एलसीएम आ गया, इन तीनों का एलसीएम 60 है, ये संख्याएं आ गई। अब इन तीनों का कार्य पूछ रहा है, ये कितना कार्य करता है 6, बी 4 और सी 5। अब हम इन तीनों के कार्य को क्या करना है हमें जोड़ देना है, 6 4 10 5 15। तो ये हमें 15 लिख लेना है। तो ये हमने 15 लिख दिया। और टोटल कार्य ये कितना है, ये टोटल कार्य कितना है 60 है। तीनों का कार्य पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे टोटल कार्य को यहाँ लिख के इन तीनों का कार्य यहाँ पे लिख लेंगे। तीनों का कार्य कितना है 15, तो हम यहाँ लिख देंगे 15। अब हम काट लेंगे, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 चौका 60। और तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो तीनों मिलकर इस कार्य को 4 डेज में समाप्त करेंगे। 4 डेज में समाप्त करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए हमने इसको सवाल को कैसे किया है, खाली हमने क्या किया है इस संख्याओं को पलट दिया है। देख लीजिए इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, इन संख्याओं को जोड़ देना है
और जो टोटल कार्य है, ये देखिए, जो टोटल कार्य है ये तीनों का कार्य है। तो टोटल कार्य को ऊपर लिखेंगे 15 बट्टे में नीचे 15 लिख के इसको काट देंगे, तो तीनों का कार्य निकल के आ जाएगा 4 डेज में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।